हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाऊंगी। जो आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। ये वाघा बनाना इसी तरीके से सिखाओगी। तो चलो फ्रेंड, वाघा बनाना शुरू करिए। मैंने 13 नंबर का क्रोशेट लिया है और ये वूल ली है, वूल का धागा है और उसकी हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो मैंने स्लिप नॉट बना ली है। अब 15 चेन बनाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 15 चेन लिए। 2 नंबर या 1 नंबर दो ही लड्डू गोपाल को आ जाएगा। आपका लड्डू गोपाल थोड़ा बड़ा है तो ये चेन आपको थोड़ी बड़ी ही बनानी है। आप 5 नंबर या 6 नंबर के लड्डू गोपाल के बना रहे हैं तो ये चेन आपको 20 रखनी है। पास वाली चेन को छोड़ के हमें 2 चेन बना के जो उसकी पास वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसाना है और डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर उसके पास वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर उसके पास वाली चेन में डबल क्रोशेट बना लेनी है। इस तरह सभी चेन में हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। आ गई हूँ लास्ट में, तो मैं सभी चेन में डबल क्रोशेट बना ली है। 15 चेन थी तो 15 डबल क्रोशेट बन गई है। दूसरा कलर ऐड करूंगी तो दूसरा कलर ऐड करने के लिए रेड कलर के धागे में चेन में क्रोशेट को फंसा के रखना है और स्काई कलर का धागा है उसे क्रोशेट में फंसाकर ये चेन में से बाहर निकाल देना है और व्हाइट धागा है उसे खींच लेना है, पलट देना है। स्काई वाला धागा है उसे उंगली में लपेट लेना है। अब फिर डबल क्रोशेट बनानी है। तो जो 1 चेन है, फर्स्ट वाली चेन है, उसमें हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। जहाँ 1 डबल क्रोशेट बनाई है उनमें ही हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से हम पास वाली चेन में ही डबल क्रोशेट बना लेंगे, 1 और 2। फिर से पास वाली चेन में डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह सभी चेन में 1 ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। जो लास्ट वाली चेन है उसमें भी हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो ये सभी डबल क्रोशेट बन गई है। तो फिर 15 डबल क्रोशेट थी और यहाँ 1 चेन में 2 डबल क्रोशेट लिए तो ये 13 डबल क्रोशेट बन गई है। दूसरा कलर ऐड करेंगे। कलर में क्रोशेट फंसा के रखना है और ब्लू कलर का धागा है उसे हम क्रोशेट में फंसा कर चेन से निकाल देना है और स्काई धागा है उसे खींच लेना है। ब्लू धागे को उंगली में लपेट लेना है। फिर से हम पलट देंगे इसे और अब हम सभी चेन में हाफ क्रोशेट बना लेंगे। जो ऊपर वाली 2 चेन है उसमें ही क्रोशेट फंसाना है और हाफ क्रोशेट बनानी है। तो इस तरह सभी चेन में हाफ क्रोशेट बना लेनी है। रो को हाफ क्रोशेट बना के लास्ट में आ गई हो। अब लास्ट में भी हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है और वो धागा लंबा करके खींच लेना है। कान्हा जी की चोली बनानी है तो इस तरह जो लास्ट वाले हाफ क्रोशेट है उनमें क्रोशेट फंसा के रखनी है।
फर्स्ट वाले जो क्रोशेट हाफ क्रोशेट है उसमें क्रोशेट फंसानी है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से 2 ही चेन में इसी जगह क्रोशेट फंसा के फिर से हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो इस पार्ट को हमें ज्वाइंट कर देना है। तो ये कान्हा जी के ऊपर की चोली बन गई है। ये पार्ट को हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वाला धागा है उसे नीचे की तरफ खींच लेना है। क्रोशेट के बीच में से निकाल लेना है। जो जो कलर मैंने ऐड किया है सभी धागा मैंने इस तरह लॉक कर दिया है और यहाँ से कट कर देना है। तो ब्लू कलर में क्रोशेट फंसा के रखना है और ब्लैक कलर का धागा है क्रोशेट में फंसा के इस तरह निकाल देना है और ब्लू धागे को टाइट कर देना है। एक धागे को उंगली में लपेट लेना है। चेन में हाफ क्रोशेट बना लेनी है 1 और जो डबल क्रोशेट है उनमें हमें 2 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो मैंने एक बनाई। अब फिर हम हाफ क्रोशेट बनाएंगे 4 और फिर व्हाइट में भी हमें हाफ क्रोशेट 2 बनानी है 5 और 6। तो 6 हाफ क्रोशेट बन गई। अब हम 1 2 और 3 और चेन बनाएंगे और 4 क्रोशेट छोड़ देना है 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट छोड़ के 5 डबल क्रोशेट है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के फिर आप डबल क्रोशेट बनानी है और सभी में हमें आप क्रोशेट बना लेनी है। वन टू थ्री 4 5 और 6। तो यहाँ हमने पहले स्टार्टिंग में हमने 4 डबल क्रोशेट छोड़ दिए। तो यहाँ भी 4 डबल क्रोशेट छोड़ देना है 6 7 हाफ क्रोशेट बनाई है। तो पहले 4 हाफ क्रोशेट फिर 4 चेन फिर 1 2 3 4 5 6 हाफ क्रोशेट और फिर 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4। फिर 4 चेन बना ली है। अब जो व्हाइट वाली डबल क्रोशेट है उसमें हम डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे और फिर ब्लू है उसमें भी डबल क्रोशेट बना लेनी है 1 और 2। ये ब्लू में भी डबल क्रोशेट बना ली है। अब जो फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के नॉक कर देना है। इस तरह धागा फंसा के निकाल देना है। दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये ब्लैक कलर है उसमें स्काई कलर का धागा ऐड करेंगे। स्काई कलर का धागा क्रोशेट में फंसा कर ब्लैक धागे से निकाल देना है और ब्लैक धागे को खींच लेना है। स्काई धागा है उसे हमें उंगली में लपेट लेना है। 1 ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है 1 और 2। फिर से पास वाली जो चेन है उसमें ही हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर से पास वाली चेन है उसमें ही हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बनानी है। तो इस तरह फ्रेंड एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशेट बना ली है। ब्लैक 4 चेन बनाई है उसमें हमें 7 डबल क्रोशेट बना लेनी है और ये 7। तो मैंने चेन में 7 डबल क्रोशेट बना ली है। ब्लैक हाफ डबल क्रोशेट बनाई है उसमें ही हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। एक ही चेन में डबल 2 क्रोशेट बनानी है। फिर से पास वाली चेन में
2 क्रोशेट डबल बनानी है, 1 और 2। इस तरह सभी चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड एक ही चेन में हमने डबल 2 क्रोशेट बनाई है। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14। एक ही चेन में 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 डबल क्रोशेट बन गई। अब पास वाली चेन है, इसमें हमें डबल 2 क्रोशेट बनानी है, 1 और 2। वन और 2। तो फ्रेंड इस तरह सर्कल कंप्लीट हुआ। पहले जो ब्लैक चेन है उसमें हमें 5 चेन में 2 2 डबल क्रोशेट 10 डबल क्रोशेट है, और वो चेन है इसमें 7 डबल क्रोशेट। फिर जो ब्लैक वाली हाफ क्रोशेट है उसमें हमें 14 डबल क्रोशेट, 7 चेन है तो 14 डबल क्रोशेट बनाई, और फिर इसमें 7 डबल क्रोशेट, और फिर 5 चेन में 10 डबल क्रोशेट। इस तरह ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाली चेन है इसमें इस तरह लास्ट वाली चेन में से निकाल देंगे। अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। स्काई कलर क्रोशेट में फंसा कर रखना है, और व्हाइट कलर का धागा लेके क्रोशेट में फंसा के इस तरह निकाल देना है, और स्काई धागे को खींच के चेन छोटी बना लेनी है, और व्हाइट धागा उंगली में लपेट लेना है। तो डबल क्रोशेट बनाएंगे तो पहले धागा लपेटना है, और जो डबल क्रोशेट बनाई है क्रोशेट को इस तरह फंसा के ही हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर से इस तरह हमें क्रोशेट में फंसा के ही डबल क्रोशेट बना लेनी है। 2 क्रोशेट छोड़ देना है, 2 डबल क्रोशेट छोड़ के जो 2 डबल क्रोशेट है उसके बीच में हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट बना लेनी है, 1 2 3 और 4। फिर से 2 डबल क्रोशेट छोड़ देनी है, और जो वो डबल क्रोशेट है उसमें इस तरह क्रोशेट फंसा के फिर से डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर पास वाली क्रोशेट में भी इस तरह क्रोशेट फंसा के डबल क्रोशेट बना लेनी है, और फिर डबल क्रोशेट छोड़ देना है, और इस क्रोशेट में डबल 4 क्रोशेट बना लेनी है, 1 2 3 और 4। और फिर 2 क्रोशेट छोड़ के पास वाली क्रोशेट है उसमें हमें इस तरह क्रोशेट फंसाना है, और इस डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर पास वाली चेन में इस तरह क्रोशेट फंसा के डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड पहले 2 क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 क्रोशेट छोड़ देना है, और बीच में 4 डबल क्रोशेट बनानी है, और फिर डबल क्रोशेट छोड़ देनी है। 2 ही क्रोशेट में 1 1 क्रोशेट लेनी है, फिर डबल क्रोशेट छोड़ के 4 डबल क्रोशेट बनानी है, और फिर डबल 2 क्रोशेट छोड़ देनी है, और फिर 2 ही क्रोशेट में 2 क्रोशेट बनानी है, और फिर 2 क्रोशेट छोड़ के 4 डबल क्रोशेट। इस तरह हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। लास्ट में भी हम डबल 4 क्रोशेट बनाएंगे। तो लास्ट में भी 4 डबल क्रोशेट बना लिए। अब फर्स्ट वाली चेन है उसमें हम क्रोशेट फंसा के इस तरह धागा निकाल के फर्स्ट चेन से निकाल देना है। इस तरह अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे, और ब्लू धागे में क्रोशेट फंसा के व्हाइट धागे का इससे निकाल देना है, और व्हाइट धागा खींच के चेन छोटी बना लेनी है, और ब्लू धागे को उंगली में लपेट लेना है। अब जो स्काई में अंदर की तरह से व्हाइट लिया है उसमें ही हमें फिर से व्हाइट में क्रोशेट इस तरह फंसा के फिर से डबल क्रोशेट बना लेनी है, और फिर से पास वाली क्रोशेट में भी इस तरह क्रोशेट फंसा के इस तरह डबल क्रोशेट बना लेनी है,
और जो 4 डबल क्रोशेट बनाई है उसके ऊपर वाली चेन है उसमें हमें जो 2 धागा है ऊपर वाली चेन वाइट में उसमें हमें क्रोशेट फंसा के 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। बीच में चेन है उसमें हमें 4 डबल क्रोशेट बना लेनी है। 1 2 3 और 4 और फिर पास वाली चेन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। 1 और 2 फिर पास में जो 2 डबल क्रोशेट है उसमें हमें फिर से इस तरह नीचे की तरफ से क्रोशेट फंसा के डबल क्रोशेट बना लेनी है। दूसरी क्रोशेट में भी इस तरह नीचे की तरफ फंसा के डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड पहले नीचे की तरफ से क्रोशेट फंसा के इस तरह 2 डबल क्रोशेट 1 में 1 ही बना लेनी है। और जो 4 डबल क्रोशेट बनाई थी उसमें फर्स्ट वाली चेन है उसमें 2 डबल क्रोशेट और बीच में 4 डबल क्रोशेट और फिर 3 चेन है उसमें फिर डबल क्रोशेट और फिर यहाँ 2 1 क्रोशेट है उसमें 1 ही क्रोशेट लेनी है। फिर पास वाली जो चेन है 1 चेन में 2 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 और 2 और फिर 4 क्रोशेट के बीच में जो चेन है उसमें हमें 4 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 और 4 फिर पास वाली चेन में हमें एक ही चेन में 2 बनानी है और 2 इस तरह फ्रेंड फिर 1 क्रोशेट है उसमें हमें इस तरह नीचे की तरफ से क्रोशेट फंसा के फिर डबल क्रोशेट बना लेनी है और पास वाली क्रोशेट में भी इस तरह क्रोशेट फंसा के डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो इस तरह फ्रेंड हमें 2 चेन में 2 डबल क्रोशेट फिर जो 4 चेन ली है वहां पहली फर्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट फिर बीच में 4 डबल क्रोशेट फिर 3 चेन है इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है और फिर 1 क्रोशेट। इस तरह हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट में भी हम तो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के इस तरह फर्स्ट चेन से भी निकाल देना है। इस तरह फर्स्ट चेन से निकाल के धागा खींच के लंबा कर देना है। खींच के लंबा करके यहाँ से कट कर देना है और पीछे की तरह से नॉक कर देना है। इस तरह क्रोशेट में धागा फंसा के निकाल देना है पीछे की तरह से फिर से इस तरह नॉक कर देना है और ये धागा कट कर देना है। लड्डू गोपाल के केक बना लेंगे। धागा उंगली में लपेट के स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना ली है मैंने। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4 चेन बना के जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। क्रोशेट फंसा के इस तरह सर्कल बना लेना है। हाफ क्रोशेट बना लेनी है पहले। फिर इसी सर्कल में हमें डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 तो इस सर्कल में हमें 8 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो ये 8 डबल क्रोशेट बना लिए इस सर्कल में। जो फर्स्ट वाली क्रोशेट है उसमें चेन फंसा के इस तरह फर्स्ट चेन से निकाल देंगे और सर्कल कंप्लीट कर देंगे। अब दूसरा कलर ऐड करेंगे। ब्लैक कलर का धागा क्रोशेट में फंसा कर इस तरह निकाल देंगे और ब्लैक धागे को खींच लेना है। हमें हाफ क्रोशेट बनानी है। सभी चेन में हाफ क्रोशेट बना लेनी है। 1 2
अब लास्ट में 9, जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल देना है। अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे, तो इस तरह क्रोशेट में फंसा के रेड कलर ऐड कर देना है और स्काई धागे को खींच के चेन छोटी बना लेनी है। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें डबल क्रोशेट बनानी है। वन, और पास वाली चेन में ही डबल क्रोशेट बनानी है। फिर 1 चेन बनानी है और फिर इसी चेन में हमें डबल क्रोशेट बनानी है। फिर पास वाली चेन में डबल क्रोशेट बनानी है। फिर पास वाली चेन में डबल क्रोशेट, फिर उसके पास वाली चेन में डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन। तो फ्रेंड पहले 1 ही चेन में 1 क्रोशेट, फिर 1 चेन में 1 क्रोशेट, डबल क्रोशेट लेके फिर 1 चेन बीच में बनानी है, फिर 1 क्रोशेट 1 क्रोशेट, फिर बीच में चेन, फिर 1 क्रोशेट 1 क्रोशेट, फिर चेन। इस तरह पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। फिर लास्ट में जहाँ से हमने फर्स्ट क्रोशेट बनाई है उसमें धागा फंसा के इस तरह धागा निकाल के राउंड कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम फिर 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फिर दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो ये दूसरा कलर ऐड कर दिया है। फर्स्ट वाली चेन में पहले हाफ क्रोशेट बनाएंगे, फिर पास वाली चेन है उसमें हमें 4 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 और 4। पहले हाफ क्रोशेट, फिर 4 डबल क्रोशेट, फिर पास वाली चेन में हाफ क्रोशेट और फिर पास वाली चेन में 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 4। फिर पास वाली चेन में आप क्रोशेट बनानी है। तो पहले हाफ क्रोशेट, फिर 4 डबल क्रोशेट, फिर हाफ क्रोशेट, फिर 4 डबल क्रोशेट। इस तरह पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। जो लास्ट चेन है उसमें हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है और इस तरह धागा खींच के कट कर देना है और पीछे की तरह से नॉक कर देना है। तो मेरे पास इस तरह का पल्स है, तो मैंने ये धागा को વધુ सुंदर बनाने के लिए ये पल्स है यहाँ गम से चिपका सकते हो आप। सारे पल्स रखती है और कैप में भी हम इस तरह पल्स लगा सकते हैं। 2 नंबर के लड्डू गोपाल के धागा बन के रेडी है और मैंने कैप भी बना ली है। तो आप घर पर ही बना सकते हो, बिल्कुल इजी। तो आपको मेरी चैनल कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।